देखिए हम लोग एक्सरसाइज 2D पोलोनोमियल डिस्कस कर रहे थे, मे बी 90 और 20 तक डिस्कस कर लिए थे और 21 भी वैसे ही हैं। आप एक बार अपने से ट्राई करना, अगर कोई दिक्कत होगा तो बताना, हम कर देंगे, ठीक ना। तो 22 पढ़ते हैं, अभी एक बार क्वेश्चन को रीड करो और पढ़ो। देखो सबसे पहले दिया है कि इफ़ बोथ x-2 एंड x-1/2 आर फैक्टर ऑफ पोलोनोमियल px² + 5x + r और प्रूव डेट p = r। देखो 22 में हमको ये करना है कि p और r को इक्वल करना है। एक आपके पास पोलोनोमियल दिया है, एक पोलोनोमियल क्या दिया है, देखो ये दिया है पोलोनोमियल px² + 5x + r, ये आपके पास पोलोनोमियल है। और इसका दो फैक्टर दिया है लीनियर में, समझ गए। एक फैक्टर दिया x-2 और एक दिया x-1/2। तो आपको हम पहले भी बताए थे कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर का मतलब हो गया कि जो इसका जीरोज होगा, इस लीनियर पोलोनोमियल का जीरोज क्या होगा, x-2 है तो इसका जो जीरोज होगा x = 2 होगा, और यहाँ से जीरोज जो निकालोगे x-1/2 से तो x = 1/2 आएगा। तो जब इसका ये फैक्टर है तो जो इसका जीरोज होगा वही इसका जीरोज होगा, जो इसका जीरोज होगा वही इसका जीरोज होगा। तो हम क्या करेंगे, x = 2 इसमें पुट कर दो और r रिमाइंडर जो होगा 0 होगा। r ये हम नहीं बोल रहे हैं, रिमाइंडर 0 बोल रहे हैं। जब x = 2 रखोगे तो p × 2 का होल स्क्वायर + 5 × 2 + r = 0, रिमाइंडर 0 कर दिए तो 4p + 10 + r = 0। एक इक्वेशन ये बन गया। अब ये वैल्यू को रखो, हम क्या किए, x = 2 इसमें पुट कर दिए। पुट इसलिए किए हैं क्योंकि देखो ये फैक्टर होता नहीं होता तो भी हम पुट करके रिमाइंडर पता करते ही, समझ गए। तो हमको तो रिमाइंडर पता है ही कि रिमाइंडर 0 होगा, इसलिए पता है क्योंकि वो फैक्टर बोला है, ठीक। और यहाँ से x = 1/2 रखोगे इसमें तो p × 1/2 का होल स्क्वायर + 5 × 1/2 + r = 0। इसको पहले सॉल्व करो, p/4 5/2 + r / 1 टेकिंग 0 = 0, ठीक ना। अब यहाँ से देखो एलसीएम ले लिए तो इसका एलसीएम लोगे तो 4 होगा, p 10 + 4r = 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो मेरे को फाइनली इक्वेशन क्या मिलेगा, सेकेंड इक्वेशन p + 10 + 4r = 0, ये सेकेंड इक्वेशन मिल गया। अब जानते हो कि ये भी 0 की इक्वल है, ये भी 0 की इक्वल है, दोनों को इक्वल कर दो, ठीक ना, क्योंकि दोनों की रिमाइंडर सेम ही है और दोनों फैक्टर था उस पोलोनोमियल का। तो p + 10 + 4r = 4p + 10 + r। अब देखो 10 से 10 लौट गया, अब p से इधर ला दो, p - 4p और r - 4r, ये -3p = -3r, ये माइनस का कैंसिल, 3 कैंसिल, p = r। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, समझ गए। चलो ठीक है। अब देखो इसमें आगे वाले में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अब एक आपको पोलोनोमियल दिया है और उसको चेक करना है कि फैक्टराइजेशन है कि नहीं, मतलब डिविजिबल है कि नहीं है। अब देखो डिविजिबल का मतलब समझ ही रहे हो, आपको एक पोलोनोमियल दिया है और एक और कोई पोलोनोमियल दिया, उस पोलोनोमियल से देखना है कि वो डिविजिबल है कि नहीं। तो इसका मतलब फैक्टर का ही बात है, फैक्टर का ही बात है। तो अब यहाँ पर विदाउट एक्चुअली बोला है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, समझ गए, क्वेश्चन रिस्ट्रिक्ट किया है। तो आप क्या करोगे, आप जीरोज निकाल लोगे, समझ गए, उसमें पुट करके रिमाइंडर देख लोगे, बस वही चेक करना है। जैसे अभी देख लो, कर देते फिर से, ऐसे तो क्वेश्चन हम लोग कर ही चुके हैं। चलो देखो कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहे, जैसे मान लीजिए कोई भी मैथ्स, आप बहुत सारा मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप नोटिस भी करते हो कि बहुत सारा बड़ा क्वेश्चन रहता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। आप मैथ्स बहुत सारा सॉल्व करते हो, मैथ्स सॉल्व करने के बाद आप क्या देखते हो, जो उसका रिजल्ट है, जो उसका आंसर होता है बहुत छोटा होता है। हमेशा ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन होगा मैथ्स का या किसी का भी, कोई भी कैसा भी, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहेगा, वो हमेशा आंसर से बड़ा रहेगा। वैसे ही देखो एक प्रॉब्लम है, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो और उसका जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा छोटा होगा, समझ गए। तो इतना आप मैथ्स प्रैक्टिस करते हो और सारे कितना भी बड़ा मैथ्स का क्वेश्चन ले लो और उसका आंसर काहे छोटा देता है, कभी नोटिस करते हो? तो कहोगे कि सर पीछे बुक में आंसर जो देगा पेज ही नहीं रहेगा, बड़ा क्वेश्चन का आंसर दे देगा, तो फिर कैसे एडजस्ट हो। तो आप सोचो कि एक्सरसाइज में जब बड़ा क्वेश्चन लिख देता है तो आंसर भी लिख सकता था, लेकिन आंसर इतना सिंप्लीफाई करके क्यों देता है। तो हम लोग इतना से सीख सकते हैं कि कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा छोटा होगा, यानी क्वेश्चन बड़ा रहता है और सॉल्यूशन उसका छोटा रहता है। वैसे ही प्रॉब्लम भी है, या आप ऐसे भी सोच लो, देख लो, बहुत बड़ा ताला है
और उसकी चाबी हमेशा छोटा होता है। कितना भी बड़ा ताला ले लो, 5 किलो का ताला ले लो और चाबी आपका 25 ग्राम का होगा, 50 ग्राम का होगा। तो वैसे ही मैथ्स में भी होता है, और वैसे ही हम लोग का प्रॉब्लम भी है। कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, सोल्यूशन उसका एकदम छोटा, कभी प्रॉब्लम से बड़ा सोल्यूशन नहीं हो सकता है। इतना हम लोग मैथ्स से सीख सकते हैं, समझ गए? चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब जैसे देखो इसमें क्या दिया है, बोला है क्वेश्चन नंबर 23, आप बताओ क्या ये कॉपीराइट आपको लग रहा है? चलिए ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला है। बोला है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन दिया आपको, पोलिनोमियल दिया है px इजकल टू 2x के पावर 4 माइनस 5x क्यू। अच्छा समझ गए कि नहीं? थर्ड आप लोग को समझ में आया? थोड़ा फिलोसफिकल बतिया दिए हैं, हो सकता है कि आप जोड़कर समझ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं मिस्टर? समझ गए कि अब देखो मान लो आप IIT का आप सिविल सेवा का तैयारी करोगे, समझ गए? तो उसका क्वेश्चन मान लो मैथ्स का हम बात करते हैं, क्योंकि हम मैथ्स पढ़ाते हैं तो मैथ्स का बात करेंगे। तो मैथ्स का क्वेश्चन बहुत बड़ा रहता है, तो कहेंगे उसका सोल्यूशन भी तो सर बड़ा रहता है। सोल्यूशन बड़ा रहता है, लेकिन आंसर का मैं बात कर रहा हूँ, आंसर छोटा होता है। वैसे ही प्रॉब्लम आपको लगता है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन उसका सोल्यूशन बहुत छोटा में ही हो जाता है। मैथ्स हम लोग इतना सीख सकते हैं। वैसे ही बहुत बड़ा ताला ले लो, बहुत बड़ा ताला को छोटा सा चाबी खोल देता है। तो इसे बड़े क्वेश्चन का आंसर बहुत छोटा होता है, ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा समझाएंगे तो आप समझ गए होंगे, क्या ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। ये देखिए px आपको ये दिया है, पोलिनोमियल दिया है, ठीक, और यहाँ पर एक gx दिया है। अब gx जानते हो कि हम डिवाइजर को लेकर चलते हैं ना, ये। अब आपको देखो इसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब देखो क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्ट करता है, तो अब रिस्ट्रिक्ट करने का क्या फायदा है? मान लो अगर ये क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्ट नहीं बोलता, अगर ये आपके पास पोलिनोमियल दे दिया, ये पोलिनोमियल दे, सिंपली डिवाइड कर देते हैं आप, इससे लॉन्ग डिवीजन लगा देते, हो जाता है। रिस्ट्रिक्ट करने से क्या होता है कि आप सोचने लगते हो। रिस्ट्रिक्ट बहुत जरूरी है, समझ गए? कहीं कहीं आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, मतलब अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करो, चाहे कोई दूसरा रिस्ट्रिक्ट कर देता है, तो आप सोचने लगोगे कि हाँ इसको कैसे करें। तो बहुत रिस्ट्रिक्ट मैथ्स में कहीं कहीं आपको वो सोच में डाल देता है, और सोचोगे तभी तो इन्हेंस होगा। तो ये आपके पास दिया है पोलिनोमियल, ये भी दिया है, ये gx है, ये डिविडेंड है, मतलब px है। तो इसे डिवाइड नहीं करना है, रिस्ट्रक्शन है। तो इसको क्या बोला है? बोला है ना कि जब आप px को और डिवाइड gx से कर रहे हो, तो rx जो होगा ये रिमाइंडर 0 होगा, मतलब rx 0 होगा। ये चेक करना है, डिविजिबल करना है। तो डिविजिबल वही फैक्टर वाला ही बात है। यानी इसका सिंपली देखो, पूछने का तरीका बदल दे रहा है, बस तरीका वही है, सब वही है मिला जुला कर। तो बस रिमाइंडर चेक कर लेना है, तो रिमाइंडर से हमको पता चलेगा कि डिविजिबल है। तो हमको क्वेश्चन से तो मतलब है नहीं, तो इसीलिए बोला है कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अगर ये क्वेश्चन से मतलब रखता है और रिमाइंडर से भी मतलब रखता है, तो ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। सोचो क्वेश्चन, अगर हम इस क्वेश्चन में बोल देते कि चलो क्वेश्चन निकालो, और हम आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिए, ये पोलिनोमियल दे दिए और ये आपको पोलिनोमियल दे दिए और रिस्ट्रिक्ट कर दिए, और ये भी बोल दिए कि चलो ये चेक करो डिविजिबल है कि नहीं, और दूसरी बात ये भी बताओ इसकी क्वेश्चन कौन है, क्योंकि ये देखो बाय क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, तो जो भी क्वेश्चन होगा एक क्वाड्रेटिक में आएगा ही भाई। क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक करोगे तभी तो बाय क्वाड्रेटिक होगा। तो अब हम क्वेश्चन भी बोल दिए और चेक भी बोल दिए कि डिविजिबिलिटी चेक करो, डिविजिबल है कि नहीं है। तो अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट भी कर दिए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्वेश्चन कैसे निकालोगे? क्वेश्चन नहीं निकाल सकते हो रिस्ट्रिक्ट करने के बाद, समझ गए? तो अब रिस्ट्रिक्ट किया, सिर्फ रिमाइंडर से डिसाइड हो जाएगा, तो हम रिमाइंडर थ्योरम ही लगा देंगे, रिमाइंडर देख लेंगे। अब रिमाइंडर देखेंगे तो अब इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा हमको, क्योंकि अब ये जो भी होगा मिड टर्म, हम लोग इतना तो पढ़े हैं ना। तो देखो जब भी दे रहा हूँ मिड टर्म दे रहा है, क्योंकि क्लास 8 में पढ़े थे मिड टर्म, ठीक ना? तो ये चीज़ है। तो अब इसका देखो, अभी तो हम लोग इसके बाद फैक्टराइजेशन ही पढ़ेंगे, तो फिर आपको मिलेगा ही। तो आप सिंपली हमको इतना होप है कि आपको पहले से फैमिलियर हो, पता है कि कैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं। आपको 2 नंबर ऐसा लेना है जो जोड़ने घटाने पर 3x हो और मल्टीप्लाई करने पर क्या हो? 2 हो, समझ गए? 2 1 करोगे तो 2 होगा, तो -2x -x +2, दोनों में से x कॉमन ले लो, बाइनोमियल इसको लेकर ले लिए, इसमें से 2 ले लिए, x -2 हो गया। ये देखो x -2 और x -1, तो एक आ जाएगा 1 और 2 आ जाएगा, 2 0 जाएगा। और जानते हैं कि हम हर क्वांटिटी का एटमोस्ट 2 जीरोज बताते हैं। हाँ, एटमोस्ट 2, दिस इज नॉट एग्जैक्टली 2,
इफ यू कैन से 2 एग्जैक्टली दैट इज रॉन्ग। ओके, तो x इज कर लू 1 और 2 आ गया, तो अब 1 इसमें रख कर चेक कर लेंगे। तो कहेंगे कि सर 1 इसमें रख कर चेक कर लिए तो 2 भी होगा। हाँ, अब देखो 1 रखोगे इसमें तो रिमाइंडर 0 होगा। तो ऐसा नहीं होगा ना कि 2 रखोगे तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा, मतलब 1 और 2 दोनों पर ही होगा, क्योंकि ये कंबाइंड है ना, एक साथ निकाले है ना, समझ रहे हैं ना, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ये आएगा ना। तो अब ऐसा मत देख समझ लेना कि हम x इक्वल टू 1 इसमें रख रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, और जब 2 रखेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, पॉसिबल है नहीं है। तो आधा हो जाएगा ना, कैसे बताओगे कि उसका फैक्टराइजेशन है कि नहीं है, यानी ये इसको डिविजिबल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समझ गए। तो कहेंगे सर 1 अगर रख दे रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, तो क्या हम 2 रख कर चेक नहीं करेंगे? नहीं बाबू, आपको 2 रखकर भी चेक करना है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, समझ गए। तो आप 1 रखोगे इसमें, रिमाइंडर देख लोगे 0, और 2 भी रखोगे तो 0 आएगा। और मान लीजिए 1 रखे 0 आ गया और 2 रख रहे 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपका कैलकुलेशन गलती है, समझ गए। चलो ठीक है, तो आप हम 1 रख दे रहे हैं, आप 2 रख कर भी देख लेना। 1 2 - 5 + 2, 1 रखना आसान होता है ना, ये लुट गया क्या, कहीं गलती हो गया क्या? लेट मी सी x² - 2x - x कितना हो गया? नहीं चेक करना है ना। अच्छा, वो पोलोनोमियल कहीं गलती लिखे होंगे। 2x 4 - 5x³ + 2x² - x + 2 कहाँ हो गया? 2 - 5 + 2 - 1 + 2। अच्छा, ये काट देने है तेरी ये देखो, ये गलती काटे है ना, सही है। देखो ये 6 हो गया और ये -5, हाँ रिमाइंडर 0, ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, दिस इज करेक्ट, अंडरस्टैंड। अब देखो 2 रखकर चेक कर लेना, सही होगा, ठीक ना। अब ऐसा मत सोच लेना कि 2 नहीं रखेंगे। अब देखो, अब समझने वाली बात है, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना मिस्टर। अब हम क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, और अभी हम देखते हैं कि आप लोग समझ जा रहे हो कि नहीं। चलो ठीक है, तो देखना। अच्छा, ये पहले बताओ, पहले पढ़ते हैं, देखो क्या दिया है, अच्छे से ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 24 बोला कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू, एक आपके पोलोनोमियल दिया है, एक आपको पोलोनोमियल दिया है, उसमें हमको कोई पोलोनोमियल को ऐड करना है, समझ गए। ऐसा ऐड करना है ताकि x - 2 से डिविजिबल हो जाए, समझ गए। जैसे मान लीजिए आपके पास ये px है, तो आप थोड़ा सा समझना, इस पोलोनोमियल को हमको इससे डिवाइड करना है, मतलब gx से, लेकिन हमको इसमें कुछ ऐड करना है, तब ये इससे डिवाइड होगा, तो जो रिमाइंडर होगा rx जो होगा वो 0 होगा, ठीक ना। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे देखो अब यहाँ पर आपको पोलोनोमियल ये दिया है, देखो 2x के पावर 4 - 5x³ प्लस 2x² - x - 3। अब ये इसको x - 2 से डिवाइड करना है, तो अब x - 2 से जब इसमें डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, क्योंकि अब इसमें हमको कुछ ऐड करना है, तब ये कंप्लीट जो होगा, तब x - 2 से डिवाइड करोगे तो हाँ, तो यहाँ पे 0 दिखा के जितना बच गया उतना माइनस करके ऐड कर देंगे, रख के ऐड कर सकते हैं ना, अगर जितना 0 ले उसके हिसाब से। नहीं वैसे करोगे तो अच्छा ठीक है। तो मान लो ये इसके जगह पर कोई क्वाड्रेटिक दे देगा तो फिर क्या करोगे हैं? तब सोचो कि क्वाड्रेटिक से 2 जीरोज होगा ना, तो अब इसमें क्या करोगे। अब जैसे आपको पता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 4 एक नंबर है, आप पढ़े भी हो पहले, और इसमें जब हम कुछ ऐड करते हैं तो मेरे पास ये मान लीजिए 6 है, तो आपको ये पता है कि जब 2 जोड़ेंगे तो ये 6 आ जाएगा, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हो। अब इसमें से इसको माइनस तो कर नहीं सकते हो क्योंकि डिवाइड करना है ना, ठीक ना। तो अब हमको प्रॉब्लम क्या है, हमको प्रॉब्लम ये है कि हम इसको मानेंगे कैसे, मतलब लीनियर में मानेंगे, क्वाड्रेटिक में मानेंगे, क्यूबिक में मानेंगे, क्या मानेंगे, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है ना, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, कैसे हम इसको मान कर चलेंगे, समझ पा रहे हो ना। जैसे मान लो सोचो कि आपके पास ये पोलोनोमियल दिया है, इस पोलोनोमियल में हम कितना ऐड करें ताकि इसे डिविजिबल हो जाए, तो हम इसको पोलोनोमियल को ही ऐड करेंगे। अब वो कांस्टेंट भी हो सकता है, मतलब वेरिएबल में हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, बाइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, कुछ भी हो सकता है ना, मतलब ऐसे सोचो कोई हो सकता है ना। तो आप इसको क्या लेकर चलोगे, एक टर्म लेकर चलोगे कि 2 टर्म x y z कैसे मानते हो, तो हम इसको क्या मान लिए, मान लेते हैं हम k मान लिए या a मान लिए। अब कहेंगे सर आप इसको मोनोमियल क्यों माने हैं, हमको बस जो समझाना है वो समझाएंगे, क्योंकि ये आपको कोई नहीं समझाएगा ना। आप क्वेश्चन पहले समझ रहे हो, क्वेश्चन हम क्या बोल रहे हैं,
हैं, मतलब आपको एक पोलोनोमियल दिया है, ये कौन सी पोलोनोमियल है? बायोक्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 4 है, और किससे डिवाइड करना है? लीनियर से करना है। ये भी ध्यान देना है। आपका gx कितना है? लीनियर है, और इस पोलोनोमियल में आपको ऐड करना है। तो आप पूछोगे ना मेरे से कि सर आप ए ही क्यों रखे हैं, मतलब आप मोनोमियल ही क्यों माने हैं? मोनोमियल ही क्यों माने, बाइनोमियल क्यों नहीं मान लिए, a+b क्यों नहीं मान लिए? मतलब समझ पा रहे हो ना? तो क्यों मान रहे हैं? आप बताओ क्यों मान रहे हैं? क्यों माने, बोलो। मान लो हम ये मोनोमियल ही माने हैं, तो क्यों माने हैं? एक टर्म मतलब मोनोमियल, तो हम एक ही क्यों माने हैं? अब आगे वाले में बोला है कि अब ये पोलोनोमियल ऐसे कुछ दिया है और उसमें कितना हम सब्ट्रैक्ट करें ताकि इससे डिविजिबल हो जाए, तो अब वहां पर जो gx होगा अलग हो जाएगा, तो अब उसमें अब उसको कुछ और मानेंगे। यहां पर हम मोनोमियल मान रहे हैं, तो क्यों मान रहे हैं बताओ? आप जानते हो ना, अब ये मानने के बाद अब ये तो समझ रहे हैं ना कि अब ये जो होगा, जो px होगा वो 0 अब px 0 होगा जब ये वैल्यू को इसमें पुट करोगे, तो यहां से a आ जाएगा। जब a आ जाएगा तो फाइनली फिर इसमें ऐड करोगे, तो तब फिर चेक करोगे x-2 से तो डिविजिबल होगा, यही ना मतलब है। तो अब यहां पर हम ये क्यों मान रहे हैं बताओ? y, क्योंकि एक ही नंबर चाहिए हैं, एक ही नंबर चाहिए जो ऐड करे ना, 2 नंबर तो चाहिए कि बाइनोमियल मानेंगे, एक नंबर चाहिए इसीलिए नंबर। और मान लो हम इस पोलोनोमियल है, अब सोचो थोड़ा देर के लिए, ये मान लीजिए पोलोनोमियल है, हम इसमें कितना ऐड करें ताकि इससे डिविजिबल हो जाए, तब क्या करते? मान लो हम इसको हटा दिए, सोचो थोड़ा देर के लिए, आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ते हो इसीलिए फंस जाते हो। आपको थिंकिंग हमको बढ़ाना है, समझ गए? अगर आपका थिंकिंग नहीं बढ़ता है तब फायदा नहीं है पढ़ने से। तो ये कहने का मतलब, तो हम रिप्लेस करें इसलिए करें क्योंकि सोचो, समझ गए? प्रॉब्लम आपको ये होगा, तब भी सर यही ऐड करेंगे क्योंकि हैं? हम जीरो निकाल लेंगे, इसमें से हम जीरो निकाल लेंगे ना, हाँ। फिर तब भी यही ऐड करेंगे। नहीं करेंगे, क्यों? इसमें मोनोमियल हम नहीं ऐड करेंगे, बाइनोमियल को ऐड करेंगे, 2 वेरिएबल में लेकर चलेंगे। आप कहेंगे क्यों 2 वेरिएबल में लेकर चलेंगे? सोचो यहाँ से जो 0 जाएगा वो कितना आएगा? 2 आएगा, तो 2 वैल्यू आ रहा है ना, तो सोचो 2 वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, 2 वैल्यू को मानकर चलना पड़ेगा ना। यानी gx के वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। gx किस फॉर्म में लिखा है, लीनियर में लिखा है कि बाई क्वाड्रेटिक में लिखा है कि क्यूबिक में लिखा है, बाई क्वाड्रेटिक, उस पर डिपेंड करता है वेरिएबल, समझ गए? सोचो मान लो अगर ये मान लो पोलोनोमियल आपके पास है और हम इसमें एक मोनोमियल ऐड कर लिए और हम इसको इससे डिवाइड करना चाहते हैं कि हम इस पोलोनोमियल में हम कितना ऐड करें ताकि इससे डिविजिबल हो जाए। तो आप सोचो, आप यहाँ से जो 0 निकालोगे 2 आएगा ना, तो 2 आएगा लेकिन एक ही है, तो एक वाले 0 से आपको कौन वैल्यू निकालोगे? क्योंकि एक 0 उसके तो यूज नहीं कर रहे हो। सोचो, तो 2 वेरिएबल रखोगे तब ना होगा, समझ गए? तो यानी जो डिवाइजर उस पर हमको देखना है। अब उसमें डिवाइजर वाले में क्या था? लीनियर था, x-2 से डिवाइड करना था इस पोलोनोमियल में, ताकि कितना हम ऐड करें ताकि x-2 से डिविजिबल हो जाए। लेकिन जब इसका फैक्टर करेंगे तब तो लीनियर ही जाएगा। इसका लीनियर आएगा तो 2 0 जाएगा ना, तो 2 0 जाएगा तो एक 0 को रखोगे, तो एक 0 को रखकर फिर दूसरा वैल्यू निकालोगे ना, तब उन दोनों को इसमें ऐड करोगे तब ये फाइनली आएगा ना। तो यानी डिवाइजर से मतलब इतना बात समझ गया ना, हैं? क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में वो दे रहा है, क्वाड्रेटिक दे रहा है, जैसे अभी हम दिए हैं। अभी तो लीनियर दिया था, तो ये तो बात समझ गए, क्वेश्चन मतलब समझ में आया। तो यानी इसमें हमको कितना ऐड करें, तो आप ऐड समझिए कि हम कितना ऐड किए, मोनोमियल ऐड किए, एक ही वेरिएबल ऐड किए, क्योंकि हम x-2 से डिवाइड करना चाहते हैं। हाँ, x-2 से डिवाइड, अब ये इसका फैक्टर होगा, ये कंप्लीट फैक्टर होगी, इसका कंप्लीट ये फैक्टर है, ये a निकालने के बाद फैक्टर होगा, क्योंकि हम इतने को इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर थोड़ा 0 आएगा, क्योंकि उसमें ऐड करने के बाद बोला है ना। तो अब x = 2 आया, तो जब 2 आया तो इसमें आप जब रखोगे 2 तो कितना आएगा? 2 × 2⁴ 5 इंटू, देखना कैलकुलेशन, 2 × 2 का होल स्क्वायर -2 -3 + a और = 0। अब a का वैल्यू निकाल लेंगे, समझ गए? तो ये कितना आ जाएगा? 64 32 आएगा ना, 32, ये कितना? 40, ये 8 और ये -5 + a = 0। अब ये देखो, ये खत्म, तो a का वैल्यू 5 आ गया। अब इसमें 5 जब ऐड कर दोगे फाइनली, अब जब जो पोलोनोमियल आपके में होगा, जो पोलोनोमियल होगा वो क्या होगा बताओ? अब फाइनली पोलोनोमियल क्या होगा, मतलब आप चेक भी तो कर सकते हो। तो यानी अब फाइनली पोलोनोमियल 2x⁴ - 5x³
प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 प्लस 5 इजकल टू पी एक्स हैं। यहाँ पे 2 हो जाएगा तो कट पिट के ये तो यानी 2x पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इजकल टू पी एक्स। आप जब x माइनस 2 से जब डिवाइड करोगे जी से तब आर एक्स जो होगा वो क्या आएगा 0 आएगा। तो ये बात समझ गए, ये चीज़ है। अब आगे वाले में देखो, समझ गए, ठीक है सर। ये समझ गए। हाँ। तो आगे वाले में बताता हूँ, आप सोचो थोड़ा देर के लिए। तो अभी हम लिख कर चले थे एक वेरिएबल लेकर चल रहे थे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है, ठीक हैं, थोड़ा समझना कि कैसे मानेंगे, अभी तो बताए हैं ना। देखो इसमें बोला है 25 में कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम मतलब एक आपको पोलिनोमियल दिया है ये px, इसमें हम कितना सब्ट्रैक्ट करें, ठीक ना, ताकि ये डिवाइड किससे हो जाए gx से हो जाए, यानी rx जो होगा वो 0 होगा, ठीक ना। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना, पोलिनोमियल में से सब्ट्रैक्ट करना है, कोई पोलिनोमियल लिखना है। हाँ, अब देखो यहाँ पर gx कैसा है, gx का फॉर्म देखो कैसा लिखा है। अब px का फॉर्म देख लो, px लिखा क्या है, px आपको लिखा है x के पावर 4 प्लस 2x क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और माइनस, अब देखो यहाँ पर आप समझना है, ठीक। और gx आपको दिया है, जो gx है वो कितना है, देखो gx लिखा है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 लिखा है, ठीक। अब यहाँ पर देखो इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे ताकि इससे डिविजिबल हो जाए। तो अब यहाँ पर क्या मानकर चलोगे बताओ, हम एक वेरिएबल भी मान के चलेंगे तो हो जाएगा, एक वेरिएबल मान के चलेंगे तो हो जाएगा। एक वेरिएबल मानकर चलोगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक ही जीरोज को नहीं यूज करके निकाल पाओगे, तो कैसे, अब 2 0 जाएगा इसमें का एक को करके, जैसे कि x माइनस 2 आगे समझ लीजिए एक को, और x माइनस 1 आ जाएगा, इतना ही आएगा इसमें, समझ लीजिए आएगा। तो यहाँ क्या मानकर चलोगे, हम इसको मानेंगे ना, मोनोमियल भी मान सकते हैं, नहीं क्यों नहीं मान सकते, बता दो, अभी तो रीजन तो बताए हैं ना, तब भी मान सकते हैं। कैसे बताओ, अगर एक वैल्यू निकाल लिए, समझ हाँ। लीजिए 2 वैल्यू आएगा तो एक को रख के इक्वल टू 0 कर देना है, दूसरे वाले को भी रख के इक्वल टू 0 करें, आप दोनों को इक्वेशन को इक्वल कर देंगे तब भी तो एक का वैल्यू आ सकता है। कैसे, बहुत लेंदी हो जाएगा, जो सोच रहे हो वो बढ़िया से नहीं सोच रहे हो। हम इसको ax प्लस बी लेकर चलेंगे, हाँ, लिनियर का फॉर्म बताइए। तो a प्लस बी क्यों नहीं लिए, ax प्लस बी क्यों लिए, हाँ, ये भी हैं क्यों, क्योंकि ये जनरल फॉर्म होता है लिनियर इक्वेशन। हाँ, लिनियर का फॉर्म यही होता है, उसमें मोनोमियल माने थे, क्योंकि वो वहाँ डिवाइजर जो था वो लिनियर था, तो मोनोमियल मतलब कांस्टेंट आएगा, और यहाँ जब क्वाड्रेटिक होगा तो इसको लिनियर मानकर चलेंगे, समझ गए, ये ध्यान देना है। बाकी सब आप सोचते हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए, हाँ, लेकिन इसके वजह से हम ऐसा कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। अभी इन टर्म्स ऑफ एक्स में लिखेंगे, अब a प्लस बी नहीं लिखेंगे, बाइनोमियल नहीं लिखेंगे, 2 वेरिएबल सिर्फ नहीं लिखेंगे, अननोन वैल्यू, समझ गए, 2 वेरिएबल a प्लस बी नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब सोचो कि एक से यहाँ से निकालेंगे तो हम इसमें तो रख ही नहीं पाएंगे, सिर्फ इतना ही में रख पाएंगे, तो इन टर्म्स ऑफ एक्स भी लिखेंगे ना, तो इसको लिनियर रख कर चलेंगे, ये जब क्वाड्रेटिक दिया रहेगा तो बस ये ध्यान देना है, ठीक ना। चलो, तो अब यहाँ से देखो, अब इसका फैक्टर कर लेंगे मिडिल टर्म से, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये मान लीजिए gx है, तो इसका फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इजकल टू gx होगा ना, x का मन x प्लस 3 माइनस 1 का मन x प्लस 3, तो एक आएगा x इजकल टू माइनस 3 और एक 1 आ जाएगा। यस सर, सही है। अब यहाँ पर ये आप देखो, अब तो ये लिख सकते हैं ना, rx जो होगा, मतलब ये जो px होगा वो 0 होगा, px 0 होगा जब ये वैल्यू को इसमें रखेंगे तो अब यही देखो, अब वो वही वाला क्वेश्चन आ गया जो पहले हम लोग ऊपर डिस्कस कर रहे थे। अब 2 वेरिएबल में इक्वेशन बनेगा, 2 इक्वेशन बनेगा, पहले आप x इक्वल टू माइनस 3 इसमें रखोगे सब में, तो एक इन टर्म्स ऑफ a और b इक्वेशन मिलेगा, फिर इसी तरीके से 1 रखोगे इसमें, जब 1 इसमें रखोगे तो इन टर्म्स ऑफ a और b मिलेगा। अब उन दोनों को सॉल्व करके आप a और b को सॉल्व करके निकालोगे, तब फाइनली इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तब आएगा, तो कर सकते हो ना। चलो कर ही दे रहे हैं,
जैसे देखो कितना आ जाएगा -3/4, ध्यान देना कैलकुलेशन, 2 इंटू -3/3 2 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 प्लस 6 और 3a प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है ना? ठीक है, कितना आ जाएगा 81 कितना 54 9 18 कितना आ जाएगा -12 कहाँ -2 पर कर दो प्लस होगा 3 3 9 2 18 -18 यही पढ़ रहे हो -12 अब प्लस 6 ठीक, ये +3 है -b इक्वल टू 0। अब देख लो कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन करो, ये देखो -18 प्लस ये कितना हो गया, कंप्यूट करो, देखो 12 6 18 हो गया, ये कितना है 50 81 54 7, अरे इसको कंप्यूट कर लो जी, 54 18 12 हो गया, 8 2 10 14 2 5 2 7 1 8 84 84 हो जाएगा, और ये 87 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, ये +3 हो जाएगा और +3 है -b इक्वल टू 0, सही है ना? क्या किए हैं देखो, इसको 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 माइनस वाले के सब एक साथ ऐड करो, देखो कितना आ रहा है 30 84 आ जाएगा, और ये 87 आ जाएगा, 87 में से 84 को माइनस करो तो +3 हो जाएगा, समझ गए, +3 3a -b, तो ये हो जाएगा 3a -b इक्वल टू -3, एक इक्वेशन ये बन गया, समझ गए? हाँ, अब इस वाले को इरेज कर देते हैं। अब देखो इक्वेशन हम यहाँ लिख देते हैं, इक्वेशन क्या है आपके पास, आपके पास इक्वेशन आ गया 3a -b इक्वल टू -3, एक इक्वेशन मिल गया। अब इसको इरेज कर देते हैं, अब 1 रख लो, तो 1 तो आसान है रखना है। अब यहाँ पर देखो 1 + 2 -2 + 4 + 6 -a -b इक्वल टू 0, ठीक है, ये खत्म, कितना आ जाएगा 11 -a + b इक्वल टू 0, -a + b इक्वल टू -11, माइनस का मान लो a + b इक्वल टू -11 कैंसिल, a + b इक्वल टू 11, सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करो, समझ गए, जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो a और b निकलेगा। अब हमको यही निकालना है फॉर्म, अब उसको आप चेक कर सकते हो, समझ गए कि नहीं? तो यहाँ से देखो एक, अब इक्वेशन तो अभी जाओगे आगे क्लास 10th में तो आप 2 वेरिएबल में इक्वेशन सॉल्व करना पड़ोगे, लेकिन अभी आसान है क्योंकि आपको कोई मल्टीप्लाई करके बैलेंस वगैरह नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट माइनस प्लस कर दोगे तो सोल्यूशन निकल जाएगा। तो 3a - b इक्वल टू -3, और यहाँ से देखो a + b इक्वल टू कितना 11, ये प्लस कर दोगे तो लौट गया, तो 4a तो 8 हो जाएगा, ये a का वैल्यू 2 आ गया, ठीक ना। अब b आपको निकालना है तो b कोनों में रख लो, देखो b कितना आ जाएगा, 2 रख दोगे यहाँ से तो b का वैल्यू 9 आ जाएगा। तो अब हमको क्या फॉर्म बना पोलिनोमियल का, ax + b है ना, तो a का वैल्यू 2x + 9 बना है, यानी जब हम इसको इस पोलिनोमियल में जितना ये सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तब उससे जब हम इस पोलिनोमियल से जब डिवाइड करेंगे तो फाइनली आंसर आएगा, समझ गए? तो आई विल चेक दिस आंसर, दिस इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, यस दिस इज करेक्ट, समझ गए? चलो ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब चलो एक दो और पढ़ देते हैं, 1 2 और दिए, फिर इसके बाद फैक्टराइजेशन बताते हैं। अब कुछ नया देख रहे हो ना? अब देखो इसमें बोला है कि लास्ट क्वेश्चन है 26, बोला कि यूज फैक्टर थ्योरम। बस फैक्टर थ्योरम मतलब क्या, RX 0 ना, तो आपको क्या दिया है, ये देखो Px आपके पास ये दिया है x पावर n + a पावर n, और Gx भी दिया है, यानी x + a दिया है, ठीक ना। अब इसको चेक करना है, ठीक ना, क्या चेक करना है, यूज फैक्टर थ्योरम टू प्रूव दैट x + a इज अ फैक्टर ऑफ दिस, फैक्टर चेक करना है, यानी Rx क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अब एक चीज़ नोटिस करो कि बिना n पर आप बता सकते हो 0 आएगा कि नहीं आएगा, n पता रहना चाहिए ना। कहेंगे सर n, अब सोचो -1 पावर n है तो इसका वैल्यू क्या लिख सकते हो, n, तो ये -1 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है। कहेंगे सर दोनों हो सकता है, लेकिन अगर हम इसके जगह पर ऑड ले लें तो -1 ही होगा, समझ गए? तो यहाँ पर n एक्सप्लेन किया है, समझ गए? बिना n से कैसे बता दोगे, सोचो अगर n ना बताएं,
आप बिना एनो को चेक कर लोगे। सबसे बड़ा दिक्कत तो ये आप लोग कैसे भी कर लेते हो। मतलब कुछ आए चाहे ना आए, बस हो गया ना, आंसर आ गया ना, हम लोग आंसर देख लेते बस बात खत्म, कुछ समझते नहीं है। यही हम लोग के पढ़ाई का स्टैंडर्ड है, समझ गए। और ड्रीम अरे पूछो मत, समझ गए। तो ये नहीं देखना है। तो यहाँ से देखो ये जब दिया है तो आप देखो, अगर ये हम बात नहीं करते ना तो भी आपको लगता है कि हाँ x इक्वल टू माइनस है, इसमें रख देंगे, 0 आ गया तो हो गया, बस n से क्या लेना देना है। और n लिखा क्या है, n दिया क्या है, छोड़ो n का, खत्म कहानी, समझ गए। बस ऐसे ही आपकी पढ़ाई लिखाई है, यही स्टैंडर्ड है, समझ गए। चलो देखो अब जैसे देखो यहाँ पर जो यहाँ से 0 क्या होगा, x इक्वल टू माइनस है, अब इसमें रखो माइनस ए पावर n और a पावर n, तो अब इसको काट भी देते तुम लोग, बस n नहीं हो पता रहता तो काट देते, नहीं काट देते, काट देते ना, नहीं काट देते, मतलब हम n का अगर बात नहीं करते तो आप काट देते, आप बोलते कि दोनों सेम है। अब सोचो कि n अगर नहीं पता है और ये काट कैसे दोगे। अब सोचो कि -1 पावर n है और +1 पावर n है, तो आप काट दोगे, क्योंकि इसके आगे माइनस है ना, इसके आगे प्लस है ना, काटो। पावर भी डिपेंड करेगा। हाँ, तो ये n इसीलिए दिया है कि ऑड है, तो जब ऑड होगा तो ये माइनस से ही होगा, तब कट जाएगा, समझ गए। तो इसका मतलब ये फैक्टर होगा। इतना ही बस इस क्वेश्चन में समझना था। चलो ठीक है, अब आते हैं फैक्टर पर, समझ गए। हाँ नहीं चलिए देखिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, ओके। अब देखो सबसे पहले फैक्टराइजेशन आप जानते ही हो। फैक्टर और फैक्टराइजेशन क्या है, अगर हम आपसे पूछें कि फैक्टर और फैक्टराइजेशन क्या है, देखो फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस है और फैक्टर क्या है, फैक्टर क्या है, जिस वो नंबर जिससे डिविजिबल हो रहा है उसको फैक्टर। हाँ, जैसे मान लीजिए फैक्टर, अब जैसे मान लीजिए अगर हम ये लिखे हैं, अभी हम लोग किए थे x² -2x, चलिए -3x + 2 लिख दिए। ये आपके पास कोई मान लीजिए ये आपके पास पोलिनोमियल दिया है और इसका हमको फैक्टर निकालना है, फैक्टर निकालना है। तो अब इसको फैक्टर कैसे बता सकते हो। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक नंबर है, जैसे 8 है, तो 8 का फैक्टर 1 2 4 8, तो हम तो एक तो मान लीजिए जनरली सबके लिए लेते, तो एक का बात नहीं कर रहे हैं। तो 2 इसको डिविजिबल करेगा, 4 इसको डिविजिबल करेगा, 8 इसको डिविजिबल करेगा, यानी रिमाइंडर हर कंडीशन में 0 ही होगा। मतलब 2 से काटोगे 8 को तो कट जाएगा, 4 को काटोगे 8 से तो कट जाएगा, 8 से 8 को काटोगे तो कट जाएगा, यानी यहाँ पर रिमाइंडर 0 है। फैक्टर और प्राइम फैक्टर, अब देखो यहाँ पर फैक्टर का ही बात करें, अब इसमें से प्राइम फैक्टर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, समझ गए। तो प्राइम नंबर जो इटसेल्फ डिविजिबल होता है, तो ये सब हम लोग पहले से पढ़े हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर ऐसे आपको कोई इंटीजर और होल और नंबर सिस्टम में से कोई नंबर का फैक्टर नहीं बताना है, यहाँ पर आपको पोलिनोमियल का फैक्टर बताना है। अब पोलिनोमियल का फैक्टर बताना है तो कौन कौन हम प्रोसेस लगाएंगे, फैक्टराइजेशन। तो अब फैक्टर करने का एक तरीका नहीं है, फैक्टराइजेशन करने का एक तरीका नहीं है, उसका फैक्टर बताने के लिए बहुत सारा तरीका है। अब उस पोलिनोमियल पर डिपेंड करता है कि पोलिनोमियल कैसा है, इसीलिए ना हम लोग पोलिनोमियल थोड़ा सा डिस्कस किए थे। अब मान लो, सोचो कि अगर आपको क्वाड्रेटिक दे दिया, जैसे ये क्वाड्रेटिक दे दिया, तो इसका फैक्टर मिड टर्म लगा सकते हो, जरूरी नहीं कि मिड टर्म ही लगेगा। क्या हर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अगर हम ये बोलें कि फैक्टर जब करोगे, फैक्टराइजेशन जब करोगे तो क्या मिड टर्म फॉलो होगा, नहीं। अब सोचो, थोड़ा देर के लिए सोचो, आपको हम दिमाग दे रहे हैं, बस हम पढ़ाएंगे लेकिन आपको पहले दिमाग देंगे। ये नहीं है कि हम डायरेक्ट करने लगेंगे यहाँ फैक्टराइजेशन और आपको ये आप देख कर समझोगे हाँ ये ऐसे ही होगा, बस फाइनल। अब आप उलझन में नहीं रहोगे, परेशान नहीं रहोगे कि हाँ इस पोलिनोमियल को हम कैसे फैक्टर करेंगे, ये आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ये नहीं पढ़ाएंगे, सीधे डायरेक्ट सॉल्व कर दिए, मिड टर्म लगा दिए, आइडेंटिटी यूज कर दिए, ये सब नेवर एवर, आई कैन डू डैट, समझ गए। तो ओनली आई विल एक्सप्लेन, तो कीप पेशेंस। हाँ, अब यहाँ पर देखो ये लिखे हैं, तो ये क्या लिखे हैं, ये जो लिखे हैं ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखे हैं। तो अब इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आप मिडिल लगा सकते हो, मिड टर्म लगा सकते हो, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा सकते हो, और ये में पढ़े भी हो, ठीक। अब सोचो, अब इस पोलिनोमियल के देखो, तो कुछ ऐसे आपको पोलिनोमियल मिलेगा। अब ये मान लीजिए आपके पास ये कोई पोलिनोमियल है, चलो px ही लिख लेते हैं, आप कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ये होगा। अब देखो यहाँ पर जो लिखे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देखो लीनियर से तो फैक्टर चालू होगा नहीं,
क्योंकि लीनियर अपने आप में ही फैक्टर है। भाई लीनियर का फैक्टर क्या बताओगे? लीनियर का फैक्टर बस एक कांस्टेंट ही होगा उसका फैक्टर, समझ गए? तो यहाँ जो चालू होगा वो क्वाड्रेटिक से चालू होगा। लीनियर का तब फैक्टर जानते ही हो कि उसका जीरो निकाल लो, वही उसका फैक्टर है, कांस्टेंट होगा। अगर हम पूछे कि लीनियर पोलिनोमियल का फैक्टर क्या होगा तो कांस्टेंट होगा। भाई x - 2 का अगर फैक्टर बताते x = 2, यानी 2 जब रखोगे तो 0 हो जाएगा, वही उसका फैक्टर है, यानी 2x - 2 का 2 हो जाएगा। तो लीनियर से हमको यहाँ नहीं समझना है, हमको क्वाड्रेटिक से स्टार्ट करना है। क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, जो भी फॉर्म दिख रहा है, अलग अलग में दिख रहा है, सब बताने की कोशिश करेंगे और आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे। कौन आइडेंटिटी किस में लगेगा, किस में नहीं लगेगा, कौन कौन आइडेंटिटी होता है, ये सब देखेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो, अगर ये मान लो ये लिखे x² - 3x + 2 लिखे हैं, तो इसका फैक्टराइजेशन मीडियम से हो जा रहा है। आप सोचो कि हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, ये आपको सोचना पड़ेगा ना। ये हो जाएगा, अगर नहीं सोच रहे तो चलो कोई बात नहीं, बट ट्राई करो। x² - 3x + 2 ये मिडिल टर्म से हो जाएगा। आप इसको देखो, ये मिडिल टर्म से नहीं होगा। x² + x + 1, ऐसा कोई नंबर सोचो जो इसका मिडिल टर्म वाला देख लो, x का कोफिशिएंट 1 है और इसका इंटू करने पर 1 हो मल्टीप्लाई। तो कोई ऐसा आपके पास नंबर है जो इंटू करने पर 1 हो और जोड़ने घटाने पर भी 1 हो? दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसका फैक्टराइजेशन तो कर ही नहीं पाओगे, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है। तो ये मत सोच लेना कि हर क्वाड्रेटिक का हम फैक्टराइजेशन कर ही लेंगे और फैक्टर बताइए देंगे, नो। तो यहाँ आपको फैक्टर नहीं हुआ और यहाँ हो जा रहा है, तो यहाँ हो जा रहा है तो मिडिल टर्म से हो जा रहा है। अब देखो, अब थोड़ा सोचो, समझ रहे हो? अब जैसे मान लो अगर ये लिख दिए x² - 4 = मान लीजिए ये px है, तो ये भी तो क्वाड्रेटिक है। तो अब यहाँ पर इसका फैक्टर बताओगे तो यहाँ मिडिल टर्म अप्लाई नहीं होगा, ये अप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ पर आइडेंटिटी यूज होगा, ये ठीक, ये आइडेंटिटी ही यूज होगा। अब यहाँ पर आइडेंटिटी होगा तो कौन यूज होगा, कौन यूज होगा, अब ये देखेंगे हम लोग अभी, ठीक ना। तो अभी आपको डाइवर्सिटी थोड़ा समझ में आ रहा है? डाइवर्सिटी करो, क्वेश्चन में डाइवर्सिटी करोगे उतना ही सही होगा। तो आप प्रॉब्लम में, हाँ, आप डाइवर्सिटी करते नहीं तो प्रॉब्लम में हो जाते हो। जितना डाइवर्सिटी कर दोगे, समझिए, उतना ही सही है, समझ रहे हो ना। यहाँ आपको प्रॉब्लम को बड़ा करना है, तब सीखोगे। कहोगे अरे गजब वाले, कोई बोलता है कि प्रॉब्लम को देखोगे तो बड़ा लगता है, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम को देखोगे तो आप देखोगे, सोचोगे छोटा कर दे, क्या देखेंगे जी, अलग अलग डाइवर्सिटी करके कुछ फायदा नहीं है, बस जैसे आर वैसे मार दो, डन। नहीं, समझ गए? आप उसकी डाइवर्सिटी देख लो, कैसे कैसे वो पूछ सकता है। अरे ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड है, क्या अनलिमिटेड है? अगर हम क्वाड्रेटिक दे दे, कैसा भी लिख कर दे दे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दे, तो क्या उसकी अलग अलग प्रोसेस होगा? नहीं, लिमिटेड तो है ना उसका सोल्यूशन, कि हाँ ये तरीका से होगा। तो आप ये क्यों नहीं देख लेते? ये देख लोगे तो खत्म, बस बात खत्म। तो कोई क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, तब कोई क्वेश्चन कर लोगे, समझ गए? ये आपको करना है काम, ठीक है। ये जैसे मान लो, देखो ये पोलिनोमियल दिया x² - 3x + 2, ये px दिया है, तो ये मिडिल टर्म लग जा रहा है, यहाँ आइडेंटिटी लगेगा, यहाँ फैक्टराइजेशन ही नहीं हो रहा है। अब यहाँ देखो, ये अब यहाँ पर देखो, ये मिडिल टर्म भी लग जाएगा और आइडेंटिटी भी लग जाएगा, समझ गए? ये आइडेंटिटी भी लग जा रहा है, मिडिल टर्म लग जा रहा है। तो आपको डाउट रहना चाहिए, बिना डाउट के आप सीख नहीं सकते हो, समझ गए? क्योंकि आपको डाउट ही नहीं होता है। यहाँ पर आइडेंटिटी भी लग जाएगा, मिडिल टर्म लग जाएगा। तो अब ये हमसे पूछोगे सर मिडिल टर्म कहाँ लगाएंगे, आइडेंटिटी कहाँ लगाएंगे? क्योंकि यहाँ तो आइडेंटिटी लग रहा था, मिडिल टर्म नहीं लग रहा था। तो ये देख रही बाइनोमियल पोलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक है, तो जब भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा उसमें 3 टर्म होने चाहिए, ट्रिनोमियल होने चाहिए, समझ गए? हैं? हाँ, ट्रिनोमियल है, तो ये जरूरी भी नहीं है कि मिडिल टर्म लगेगा, जैसे यहाँ लिखे हैं और यहाँ ट्रिनोमियल है, तो ये दोनों हो जा रहा है। तो ये आपको डाउट, तो ये आप जब प्रैक्टिस करने लगो धीरे धीरे आने लगेगा, समझ गए? वैसे ही क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक में है, तो हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि क्या है, समझ गए? इसी डाउट को दूर करना है इस चैप्टर में, थोड़ा सा हम आपको ऐसे ही बता दिए, समझ गए? तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आइडेंटिटी, समझ गए? फिर हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। पहले तो हमको आइडेंटिटी जानना है कि हम फैक्टर बताएंगे तो आखिर इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगा, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगा। आप 8 में पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो उससे हमको नहीं मतलब है, अब जो पढ़ कर आए हमको पता है कि क्या पढ़ कर आए, कुछ वो नहीं आता है, समझे? तो ये हम लेकर चलेंगे ना। आप पहले से आपको सब आता है तो हम क्या पढ़ाएंगे, समझ गए? गुड। तो देखो
अब आइडेंटिटी देखो, पहले हम आइडेंटिटी डिस्कस कर लेते हैं, फिर फैक्टराइजेशन वगैरह बताएंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, एग्जाम्पल तक कर देंगे। देखो सबसे पहले आइडेंटिटी क्या है, ठीक ना। अब देखो आइडेंटिटी आपको आप पढ़े हैं, पहले जो बुक में दिया वही बता रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े हैं। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम प्रूफ नहीं करेंगे, आपको पता है कि कैसे होता है, ये भी हम थोड़ा सा आइडिया दे दें, जो नहीं जानते वो बताएंगे। और इस पर हम क्वेश्चन 2, 4, 5 रखेंगे, एक आइडेंटिटी पर 2, 4, 5 क्वेश्चन रखेंगे, हर क्वेश्चन आइडेंटिटी पर क्वेश्चन है, फिर एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि ये आइडेंटिटी में ये क्यों प्रीफर कर रहे हैं, मतलब ये क्यों लग रहा है, समझ गए। अभी हम लोग आइडेंटिटी को लेकर चलेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी को डिस्कस करेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ये होता है ए प्लस बी 2 बार कर लेना, इनटू आता है। आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसीलिए ना पढ़े थे, तो इनटू करके ये निकालोगे तो ए से ए स्क्वायर, ए बी, बी ए और ये बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। आप ऐसे लिखोगे, ऐसे मत लिख देना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये देखो अभी जाओगे तो आगे क्लास में जाओगे तो ये गलत है, ठीक ना। क्योंकि देखो आप एक चीज़ नोटिस हम आपको अब ये करा दें कि गलत क्यों है। देखो ये गलत क्यों है, ये सही क्यों है। देखो ये ए का पावर 2 है, इसका पावर 1 है और इसमें 0 है, तो देखो एक ऑर्डर में जा रहा है। देखो 1 ए का पावर 2, यहाँ 1 वहाँ 0, और यहाँ बी के पावर 0, बी के पावर 1 और बी के पावर 2, ऑर्डर में जा रहा है, समझिए। और देखो इन दोनों को जब जोड़ रहा है तो 2 + 0 2 हो जा रहा है, 1 + 1 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, और 2 + 0 करोगे तो 2 हो जाएगा। और इसमें देखो अगर ये लिखे हैं, थोड़ा सा तो समझ ही गए, अब जब पढ़ोगे आगे क्लास में तो समझ में आएगा। अब ये देखो ये कैसे लिख दिए हो, थोड़ा देखो ये कैसे लिख दिया। देखो ए का पावर 2 है, चलो ए का पावर 0, 1 कहाँ गए, तेल लेने, यहाँ 1 आ गया, तो कौन सा पैटर्न में लिख रहे हो, कोई एक सीक्वेंस ही नहीं है, समझिए, इसलिए गलत है। तो जब भी लिखोगे, अब कहोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब मिडिल टर्म लगाओगे तो मिडिल वाले टर्म को अगर इधर उधर करता है तो आप उसको एक सीक्वेंस में लिखोगे, तब तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाओगे। अब वो पूछेंगे चलो आप इसमें बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो पूछेंगे चलो आप इसमें मिडिल टर्म बताओ, तो कहोगे सर 2ab है, तो मिडिल में है कहाँ जी, फर्स्ट और लास्ट लिखो, बीच में तो मिडिल ऐसे दिख रहा है, तो गलत नहीं है, समझिए। तो एक इसीलिए बोल रहे हैं कि आप ऐसे लिखोगे। अब देखो ये वाला से कैसे करोगे, ये तो समझ गए, चलो मतलब कुछ बता देते तब डिस्कस करते, क्योंकि एक ही क्वेश्चन उठाएंगे उसमें 2, 3, 4 आइडेंटिटी का यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक सिंगल उठा लिए और ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिए, लगा दिए, ठीक ना। अब जैसे देखो दूसरा आपका a माइनस बी है, तो अब इसको कर लेना, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 2 बार लिख लेना a माइनस बी को, 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये भी आइडेंटिटी हो गई, ये 8 में पढ़े हो, जो नहीं पढ़े उसको भी बताएंगे, उसको थोड़ा बढ़िया से बताएंगे। अब देखो एक ये है, ये भी पढ़े 8 में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2c है। अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते कि कैसे होता है, ठीक ना। अब ये 3 टर्म रहेगा तब, अब इस पर हम रखते हैं, बताते हैं, इसको पहले बताइए देते हैं। देखो ये कैसे समझाओगे, इसको भी लिखिए। अब जैसे देखो इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं ना कि a प्लस बी को हम x मान लेते हैं, और आप कहेंगे सर a प्लस बी को x क्यों मान लिया। अभी हम देखो बाइनोमियल वाले को तो एक्सपेंड कर दिए ना, कहेंगे बाइनोमियल क्या बोल रहे हैं सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर किए ना जी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी के हेल्प से हम इसको प्रूव कर देते हैं, समझ गए। अब कहेंगे a प्लस बी को क्यों माने हैं, 2 को 1 क्यों माने हैं, 2 की इसलिए माने ना क्योंकि बाइनोमियल इसको बनाना है, ऐसे तो ट्रिनोमियल है, ये प्लस बी प्लस सी 3 टर्म है ना। तो अब a प्लस बी को 1 मान लो, चाहे b प्लस सी को 1 मान लो, चाहे a प्लस सी को 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ये ध्यान देना है कि 2 टर्म को 1 मानोगे, ओके चलो ठीक है। अब यहाँ से देखो a प्लस बी को x मान लिया तो x प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, ये तो ये कितना हो जाएगा, 1 मानने के बाद देखो ये x स्क्वायर प्लस 2cx सी स्क्वायर। अब जो x है ना वो पुट कर दो जहाँ है a प्लस बी होल स्क्वायर और 2c और x के जगह पर a प्लस बी, और जैसे c था वैसे राइट हैंड कर दो। अब देख लो फार्मूला आ गया, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक। अब जब इसको खोलोगे तो कितना बनेगा, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ac प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर। अब इसको सही से अरेंज कर लेना जैसे होता है, तब यही फार्मूला है प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। समझ गए? अब देखो आगे वाला देखो, अब जैसे देखो मान लो आगे वाले में दिया a प्लस बी का होल क्यू दिया है, ठीक ना। अब a प्लस बी का होल क्यू दिया तो 3 बार इंटू करना पड़ेगा। अगर फार्मूला प्रूव करना होगा तो आपको ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, क्योंकि ये तो एक्सपेंड कर ही लोगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी। तो जब इंटू करोगे आप इतना से तो आपको फाइनली क्या आएगा, फार्मूला याद है, कर लो ए क्यू ए स्क्वायर बी, इसे कर लो 2a स्क्वायर बी 2ab स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। ठीक, अभी तो देखो उतना पैटर्न हम लोग ध्यान नहीं देंगे, इधर उधर भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बट वो पैटर्न जो हम लोग लिखते हैं वो गलत है, वो एक ऑर्डर में लिखते हैं, वो इसीलिए बता दिए। अब इसको भी एक पैटर्न में लिखते हैं, लेकिन उतना नोटिस करते हो तो ठीक है, नहीं अभी भी करते हो कोई दिक्कत नहीं है, उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ए क्यू, अब देखो ये चीज़ दोनों सेम है, 3a स्क्वायर बी, ये 3ab स्क्वायर अब प्लस बी क्यू। देखो ये एक ऑर्डर में है, सही ऑर्डर में है। देखो a का पावर 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है, इसमें b 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ऑर्डर में। समझ गए? तो ये हो गया, समझ गए? अब a प्लस बी का होल क्यू है। अब क्या होगा ना कि आपको अब इसके जगह पूछ देगा कि चलो आप इसका बताइए, ए क्यू प्लस बी क्यू का बताइए, तो अब यहीं पर हम समझा देते हैं। समझ गए? क्योंकि पहले समझा देंगे तो क्वेश्चन रखेंगे ना तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। मतलब ए प्लस बी का होल क्यू आइडेंटिटी होता है, ये नहीं होता है, उसी का रिवर्स प्रोसेस है, उसी का एक्सटेंशन फॉर्म कर देते हैं। मतलब ये को यहीं फिक्स कर दी, इसको इधर ला दिया, तो क्या हम लिखेंगे? देखो अगर हमको इसका निकालना है, ए क्यू प्लस बी क्यू का निकालना है, ठीक ना, तो आप क्या करोगे? ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर इजकल टू ए क्यू प्लस बी क्यू, ये हो जाएगा। ये भी लिख सकते हो, इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं। आप देखो जरूरत होगा तो ये भी लिख सकते हैं, जरूरत होगा कुछ और तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो a प्लस बी क्यूब रहने दो, इसमें देखो 3ab निकाल लो, a प्लस बी हो गया, निकाले समझ में आया? ये ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक ना। अब यहाँ से देखो a प्लस बी 3 बार है, इसमें 1 बार है, तो 2 बार निकाल लो, अरे सॉरी 1 बार निकाल लो, तो ये बचेगा 2 और ये माइनस 3ab बचेगा। लिखे समझ में आया? ये अब देखो, अब कहोगे ये जो बता रहे ना इसमें कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करोगे ना, a प्लस बी का होल क्यू याद करोगे, a माइनस बी का होल क्यू याद करोगे, ए क्यू प्लस बी क्यू याद करोगे, ए क्यू माइनस बी क्यू याद करोगे, कुछ फायदा नहीं, क्योंकि एक जानेंगे तो कुछ बना लोगे, सब बना लोगे। समझ गए? अब यहाँ से देखो इसको फिर तोड़ोगे तो कितना बनेगा? देखो a प्लस बी, और ये देखो इसको तोड़ दोगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 3ab, ये हो जाएगा, और ये ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया। तब फाइनली देखो a प्लस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर, और ये प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस ab अब प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ये ठीक ना। अब देखो, अब आपको होमवर्क यहाँ दे देते हैं, आप अपने से करना, क्योंकि खुद तो कर सकते हो ना अपने से। अब a माइनस बी का होल क्यू निकालना और फिर ए क्यू माइनस बी क्यू बनाना, समझ गए? ये बनाना अब आपको बता दिए, समझ गए? अब आते हैं क्वेश्चन पर, इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चन रखते हैं। अब थोड़ा समझने की कोशिश करो, फिर आगे आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे। अभी और कुछ देखना है हमको। अब जैसे देखो मान लो, अब सिंपल पहले उठाते हैं, अब देखो कि कौन सी आइडेंटिटी कहाँ लगेगा, ठीक ना। अब इतना जल्दी खत्म नहीं होगा, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक ना। तो यहाँ से देखो मान लो अगर हम ये px लिखें, कोई पोलिनोमियल लिखें x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब अभी थोड़ा देर के लिए इमीडिएट हम स्प्लिटिंग हटा देना, हमको बस आइडेंटिटी से सोचना है, समझ गए? आप सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इंडिपेंडेंट सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ आपको सोचना कौन सी आइडेंटिटी प्रीफर होगा, समझ गए? अब देखो यहाँ से कैसे समझोगे? अब जानते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर। अब हमको ए देखना है और बी देखना है, तो ए है और ये बी है। अब ये देख लेंगे 2ab के इक्वल है कि नहीं। तो पहले आप ऐसे लिखो x का होल स्क्वायर, इसको एज इट रहने दो, अगर आप बिगिनर हो तो ऐसे लिखो, ठीक। अब 2ab के इक्वल क्या है, 2ab के इक्वल 6 है, लिख कर चल देख रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं। ए कितना है, x है, और b कितना है, 3 है, तो देखो 6x के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ax और b यानी 3 और 3 का होल स्क्वायर, तो कहेंगे 6x कहाँ चला गया। अरे देखो वही तो स्प्लिट किए हैं उसको, ठीक। अब यहाँ देखो फार्मूला बन गया a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, तो अब ये क्या लिख दिए, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो कहेंगे सिंपल। अरे अभी इतना आसान नहीं है, अभी हम ऐसे ही आपको समझा रहे हैं, समझ गए। जब इतना आसान होता है पढ़ाई लिखाई तो घरे घरे डॉक्टर इंजीनियर रहते हैं, समझ गए। तो कहेंगे है तो सर डॉक्टर इंजीनियर घरे घरे, तो झोला छप है ना, है तो जरूर है। चलो देखो, ठीक है, देखो अब मान लो कुछ और लेते हैं, ठीक ना। अब छोटा छोटा पहले ले ये लें। अब जैसे देखो x स्क्वायर माइनस 4 है, ये आपके पास मान लीजिए कोई पोलिनोमियल है, इसका फैक्टर आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ देखो x स्क्वायर माइनस 4 है, तो x का होल स्क्वायर और 4 का होल स्क्वायर, तो सीधे दिख रहा है बाइनोमियल। तो आप जब भी लगाओगे, देखो सोचो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाओगे तो a माइनस बी और a प्लस बी होगा। तो कहेंगे ये तो बताया ही नहीं थे सर, यहाँ 4 नहीं रहेगा, 2 रहेगा। अरे सॉरी 2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो कहेंगे सर ये आइडेंटिटी नहीं बताई थी, ये पढ़े थे ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a माइनस बी और a प्लस बी होता है, ये होता है, ये लगा देंगे यहाँ पर। ये चीज़, ये आइडेंटिटी बता दी, उसमें छूट गया था ना शायद, कोई बात नहीं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी प्लस बी होता है, तो इसको क्या लिखोगे, x माइनस 2 x प्लस 2 लिख दोगे। तो ये जब भी लगाओगे ये बाइनोमियल में लगाओगे, बाइनोमियल में ही लगेगा। अब जैसे मान लो सोचो, तो आप सोच रहे कि ये जब भी सर परफेक्ट स्क्वायर किसी का होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी हम ये लगाएंगे, ऐसा कोई जरूरी थोड़ा है। अब मान लो हम ये लिख दिए x स्क्वायर माइनस 8 लिख दिए, और हम बोले कि चलो इसका फैक्टराइजेशन करो, तो आप सोच रहे कि 8 किसका फैक्टर होता है, 8 का फैक्टर कौन होता है ये पूछोगे। तो 8, ये अब 8 का आप ऐसे निकालोगे, अब पढ़े हो रूट में, रूट पढ़े हो क्लास 8 में, ये स्क्वायर रूट वगैरह, तो ये हो जाएगा। अब इसको क्या लिखोगे, 8 को अगर लिखना होगा तो आप ऐसे लिखोगे, ये यानी 2 रूट 2 लिखोगे, 2 रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 8 हो जाएगा। तो यानी ये कितना हो जाएगा, x का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। तो अब ये फिर आइडेंटिटी लगा दोगे, a माइनस बी a प्लस बी लगा दोगे, तो ये कितना बनेगा, x प्लस 2 रूट 2 और एक बनेगा x माइनस 2 रूट 2। तो अब ये मत देखना है कि सर तभी प्रीफर कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका तभी लगाओगे। अब देखो, आप सोच रहे कि ये स्क्वायर आएगा तभी लगाएंगे, अभी हम आपको दिखाते हैं, अलग अलग दिखाते हैं, अभी तो स्टार्ट किए हैं ना, आप देखते रहो। अब जैसे मान लो ये लिख दिए, x पर 4 लिख दिए और माइनस 16 लिख दिए, तो कहेंगे अब तो सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो आप इसको लिख रहे थे a माइनस बी प्लस बी लिख रहे थे, तो अब यहाँ पर स्क्वायर की जगह 4 दे दिया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको 2 बार तोड़ना पड़ेगा, 3 बार तोड़ना हो सकता है, समझ गए। बस ये बाइनोमियल है तो आप आसपास ही सोचो, और कुछ सोचना ही नहीं है आपको, मिड टर्म सोच ही नहीं सकते हो, और कोनो आइडेंटिटी लगेगी ही नहीं, समझ गए। हाँ, तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो, ये अब ऐसा क्यों कर दिए। अब देखो यहाँ से a का वैल्यू है आपका x स्क्वायर और b का वैल्यू 4 है, तो अब ये कितना लिखोगे, लिखोगे एक ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 4 और एक ब्रैकेट में लिखोगे x स्क्वायर माइनस 4। अब ये स्प्लिट नहीं होगा। अगर हम ये पूछें कि चलो बताओ इसका फैक्टर बताओ, इसका फैक्टर नहीं बता पाओगे क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इसको तो ऐसे तो लिख सकते हो जरूर, लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कैसे तोड़ोगे, कहोगे तोड़ देंगे, नहीं टूटेगा। और उसका देखो जब भी हम फैक्टर बताते हैं तो उसका सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब उसकी मतलब टुकड़ों में बांट देते हैं। इसको तो और लिख ही सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab भी तो लिख ही सकते हो, लेकिन उसका एक लार्ज फॉर्म हो जाएगा, वो नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर हमको ज़रूरत होगा, सोचो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जानते हो, तो हम ये वाले वैल्यू को फिक्स कर दिए,
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये ज़रूरत पर यूज होता है, लेकिन यहाँ यूज नहीं करेंगे, समझ गए? ये चीज़ देखो, उसका रिवर्स हम बनाए हैं, जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब को बना रहे थे a प्लस बी के होल क्यूब से, तो यूज होता है, ये भी यूज होता है, लेकिन ऐसे जगह पर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसका देखो अब ये इतना बड़ा फॉर्म हो जाएगा ना, फायदा नहीं। तो इसको छोड़ देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इसको फिर तोड़ेंगे, इसको फिर तोड़ेंगे, तो x का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये एजिट रहने देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको लिखेंगे a माइनस बी ए प्लस बी, तो एक लिखेंगे एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये समझ रहे हो? तो ये कुछ कहने का मतलब है। अब जैसे देखो मान लो, ठीक ना, अब जैसे देखो ये तो देख लिए, अब मान लो ये लिखे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16, 4 लिख देते हैं, ठीक। इसका आपको फैक्टर करना है। अब देखिए ये आइडेंटिटी लगेगा, अब ये आइडेंटिटी ये लगेगा, तो कहेंगे मिडी टर्म भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम मिडी टर्म का बात नहीं कर रहे हैं। जब आप आइडेंटिटी देख लो, अगर मिडी टर्म बता लेंगे, फिर उसमें दोनों में इंटरलिंकिंग करेंगे। देखो ये मिडिल से होगा, ये आइडेंटिटी से होगा, ये आइडेंटिटी से होगा, ये मिडिल से नहीं होगा, समझिए? ये कुछ इस तरीके से हम बात करेंगे, ऐसा नहीं होगा। अब देखो जो आइडेंटिटी से हो जाता है वो मिडी टर्म से भी हो जाएगा क्वाड्रेटिक में, समझ गए? लेकिन जो मिडी टर्म से होगा वो आइडेंटिटी से जरूरी नहीं है, ये देखेंगे हम लोग अभी। सस्पेंस में पड़ गए क्या? सही है, चलो देखो, तो इसको a का होल स्क्वायर, इसको अभी छोड़ दो, इसको लिख दो 2 का होल स्क्वायर। अब चेक करना है 2ab है कि नहीं है, तो 2ab 2 इंटू ax और b यानी 2, तो 4x हो गया। तो a माइनस बी, a आपका डिसाइड हो गया, b आपका डिसाइड हो गया, ये माइनस इससे डिसाइड हो गया 2 होल स्क्वायर, समझ गए? तो ये कुछ इस तरीके से आइडेंटिटी है। अब जैसे देखो यहाँ पर अब मान लीजिए ये इसको दे दिए कि चलो आप इसको एक्सपेंड करो, तो ये तो सिंपल है, कर ही लोगे, क्या करना है। अब इसमें क्या बताएंगे, अभी आगे हम देखेंगे तो डिस्कस करेंगे, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, आगे हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज वगैरह। हाँ, आते हैं इस पर। अब जैसे मान लो 2x प्लस वाई प्लस जेड है, इसको आपको एक्सपेंड करना है, तो अभी पढ़े थे, क्या पढ़े थे? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो क्या आप हमेशा ये प्लस में तीनों देगा? नहीं। तो अगर ये माइनस में देगा ना, तो आप सोचोगे ना कि अगर ये 2x माइनस वाई माइनस जेड है, तो इसको अब क्या करें जी, पढ़े तो इसका फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर, ऐसे कुछ होता है ना, प्लस 2c है। इसको पैटर्न में लिख लेना, कोई बात नहीं, ये होता है। तो कहेंगे ये दोनों तीनों प्लस में है, तो आप सोचो ये जरूरी नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी देख लो क्या क्या हो सकता है। प्लस माइनस, अब देखो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, अब माइनस a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a माइनस बी प्लस सी, ऐसे भी लिख सकता है, क्या दिक्कत है। लेकिन हम एक ही जगह प्रीफर कर देंगे ना। अब ये भी हो सकता है a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर, ऐसे भी हो सकता है माइनस a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ऐसे भी हो सकता है a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, ऐसे भी हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो क्या सबको रटने लगोगे? आपको ये नहीं करना है, ठीक ना। अब जैसे देखो ये, तो इसको क्या करोगे अगर माइनस वगैरह में दे दिया है, तो प्लस मान लेंगे बस ये। अब इसको एक्सपेंड करो तो ये होगा 2x का होल स्क्वायर, y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2x और इंटू y प्लस 2bc 2 इंटू y इंटू z और 2c है 2 इंटू z इंटू 2x, लिखे, समझ में आया ना। ये अब ये 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब ये y स्क्वायर जेड z स्क्वायर, स्क्वायर 4xy 4xy 2yz 2yz 4zx, 4zx, ये हो गया। हो गया। अब मान लो माइनस में लिख दिए, तो अब जैसे देखो इसको, तो अब देखो उल्टा भी होगा। अभी हम उल्टा का तो बातें नहीं कर रहे, अभी तो सीधा सीधा चल रहा है। सोचो अभी सीधे सीधे ना हम लोग चल रहे हैं। अब इसको ऐसे लिख दिया माइनस 2x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर,
तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ध्यान रखना है कि ए का वैल्यू -2x है और बी का वैल्यू क्या है, y है, और सी का वैल्यू आपका z है। तो वही रख के चलेंगे, बस वही रखकर चलेंगे। -2x का होल स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस y का होल स्क्वायर, हाँ, प्लस जेड का z का होल स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस ही लिखना, माइनस नहीं लिखना, a बस माइनस में लिखोगे, जो है वो लिखोगे ये बस। और y होगा प्लस 2bc 2bc y इंटू जेड और प्लस 2c है, 2 इंटू जेड इंटू -2x। बस तो क्या है, अब यहाँ पर माइनस प्लस रहा है उससे नहीं मतलब है, बस इस बात को ध्यान रखें -2x है और ये -y है प्लस जेड है, तो आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको ऐसे लिख लो -2x प्लस -y और प्लस जेड। अब इसको ऐसे समझ लो, हाँ बस। ये बस कुछ करके बना लोगे, आ जाएगा। समझ गए? चलिए डिस्कस नेक्स्ट दिन करेंगे, ख़त्म नहीं होगा। समझ गए? समझ गए कि नहीं? ओके।